तो नमस्कार गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। ठीक है, डेम देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जनता प्रजा वहाँ की जो होती है वो इलेक्ट करती है, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी है। ठीक है, और फिर उसके बाद से अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में क्या होता है ना कि जो भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वहाँ का हेड होगा, उसको जनता ही इलेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। लेकिन वही अगर हम इंग्लैंड की बात करें, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा गाइस, तो वहाँ पर इलेक्शंस तो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ की मतलब जो पार्लियामेंट है, जो भी वहाँ पे मतलब जो मंत्रिमंडल है, वहाँ पर मेंबर्स इलेक्ट होकर के जाते हैं। लेकिन जो मेन हेड होते हैं वो वंशानुगत है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे, मोनार्की। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MONARCH। तो गैस यहाँ पर मोनार्की का हम लोग यहाँ पर मतलब शब्द कहेंगे कि वहाँ पर मोनार्की है, डेमोक्रेसी है और मोनार्की भी है। और यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पर रिपब्लिक है। इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें और बाकी सारे देशों की बात करें। अब आते हैं, डेमोक्रेसी भी बाइस दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली जो भी मतलब, जैसे अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पर जनता करती क्या है कि डायरेक्ट जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है उसको वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करके भेज देते हैं। ठीक है, जो देश चलाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी हम लोग मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, वो मेंबर सिलेक्ट करते हैं कि कौन मतलब जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा। तो अब आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसमें थोड़ा और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि होता क्या है अपने देश में, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अपने जो भी आप स्टेट में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो भी आपकी विधानसभा, अगर विधान परिषद भी है, तो वहाँ पे आप लोग ऐसे इलेक्ट करके भेजते हैं मेंबर्स को यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग, होता क्या है कि ये लोग जाते हैं, फिर ये लोग सेलेक्ट करते हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इनके देश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी प्रेसिडेंट होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर, अलग अलग देश में जो भी इनके सिस्टम रहते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चार टर्म्स आते हैं। ठीक है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं रेफरेंडम। तो रेफरेंडम में क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी लॉ है, ठीक है, तो कोई भी लॉ अगर पास हो गया है, तो मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने लॉ को पास कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो जनता के फेवर में नहीं है तो भी पास हो गया और चलता रहेगा मामला, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि जनता के फेवर में अगर नहीं है तो जनता उसे, उस लॉ को भंग भी करवा सकती है। मतलब वो जो लॉ बन रहा है वहाँ पर, उसे बंद भी करवा सकती है। ठीक है, ये पावर जनता को दिया गया है वहाँ की। फिर उसके बाद बात करें अगर हम इनिशिएटिव की, ठीक है, तो इनिशिएटिव में क्या होता है, अगर कोई जनता को लगता है कि यहाँ पर लॉ होना चाहिए, और जैसे हो गया ना कि इलेक्शन जीत गए, जैसे अपने देश में क्या होता है, इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन जीत जाने के बाद होता है क्या है कि उनके ऊपर रहता है कि वो बिल लाएं कि ना लाएं, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर, और कब लाना है ये भी वो डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव में क्या होता है कि ये जनता के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो जनता वहाँ की कौन सी बिल ले आती है। ठीक है, रिकॉल में क्या होता है कि जैसे किसी को चुन करके भेजा गया, और फिर वहाँ पर चुन करके वो जाने के बाद वहाँ पर वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसे रिकॉल करके मतलब वापस भैया जहाँ पर तुम हो वहीं पर उसे ले आकर रख दिया जाएगा, उसको उसकी गद्दी पर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर सजेशन लिया जाता है। जो देश की जनता है, जो आवाम है वहाँ की, वो सजेस्ट करती है कि इस मुद्दे पर क्या ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोरोना काल में, कोविड में, ठीक है, तो कोविड में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे लॉकडाउन वगैरह के, तो उसमें मतलब जनता का ओपिनियन लिया जाता था। ठीक है, जो भी मतलब जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जनता का डायरेक्ट
मतलब ओपिनियन लिया जाता है, कि क्या ये चीज़ सही रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके भी वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप ओपिनियन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी जो लॉज हैं, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एकदम से छूट मिल जाएगी तो फिर मतलब तब तो कहीं सिस्टम चल ही नहीं पाएगा गाइस, ठीक है। तो इसलिए इसके भी अंदर छोटे छोटे नियम होते हैं, और ये जो मेजर थिंग्स हैं यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी गाइस होता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर पार्लियामेंट्री की, तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है गाइस कि जैसे कि अपने देश में पार्लियामेंट जो है उसके पास, मतलब जो हमारे देश में अगर हम एग्जांपल लेके समझाएं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी जी के पास ज़्यादा पावर है एज कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही अगर हम लोग चले जाएं अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट, जैसे कि जब अभी ट्रम्प थे, ठीक है, तो इन लोग के पास ज़्यादा पावर होती है एज कंपैरिजन टू अदर इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट का मतलब ज़्यादा पावर है एज़ कंपैरिजन टू अदर्स, और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है एज़ कंपैरिजन टू अदर। तो जिसके पास, जिस देश में मतलब जिसको सुप्रीम माना जाता है कि कहाँ पर किस तरह की पावर्स है, तो वहाँ पर उस तरह का कहा जाता है। जैसे अपने देश में कहा जाता है पार्लियामेंट्री, ठीक है, इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस। मोनार्की क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। रिपब्लिक वहाँ पर जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो लोग जहाँ पर आज़ाद हैं, ठीक है। और मोनार्की में क्या होता है गाइस कि वहाँ पर मतलब राजा ही रहेंगे, ठीक है। इनका जो आने वाला वारिस होगा वही मतलब वहाँ का लीडर बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मोनार्की कहते हैं, अब मतलब हेड रहेगा। और ऐसा नहीं कि इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शंस होते हैं बाकी मेंबर्स के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या यहाँ पर समझाया हूँ। थैंक यू गाइस।